वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट। आई होप आप लोग खुशहाल होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं और प्रॉपर आपने फॉलो किया है तो ना सिर्फ आप लॉस से बचे होंगे बल्कि आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा। हमारा बेसिक मकसद यही होता है कि आपको लॉस से बचाया जाए, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसको सेफ रखा जाए, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट है वो आपके आपके नसीब का है, आपकी मेहनत का है। आप कितनी बात समझ पाते हो उसके ऊपर है, कितनी आपकी इनपुट है और कितना आप उससे आउटपुट ले सकते हो। ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। देखिए, मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें बताई हैं स्पेशली गोल्ड के बारे में, और उसमें काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो मार्केट में आपको मिलेंगे, टेक्निकल एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ चल रहा होगा स्मार्ट मनी। बट आपने नोटिस किया है कि कैसे फंडामेंटल्स को अलाइन करके उसको जियोपॉलिटिकल डिफेंस एनालिसिस, एक एक स्टेटमेंट को, फेड की जो पॉवल की एक एक स्टेटमेंट को अलाइन करके आपको कैसी चीज़ें क्लियर कट बता दी है। और ये चीज़ें बहुत सारे जो लोग पुराने जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि एक एक साल पहले भी आपको ये चीज़ें बता दी गई हैं। तो आप लोग कमेंट नीचे ज़रूर करना कि क्या क्या बताया और क्या क्या आपको याद है। 1-2 मिनट लगा के कमेंट नीचे ज़रूर करना, ठीक है। बाकी अगर कोई डेली वीडियो देखता है, वीकली वीडियो देखता है, मैं ये आपको बात पर कर दूं कि वीकली वीडियो मस्ट है। वीकली वीडियो आप लाजमी देखा करें, डेली आप अप टू डेट रहा करें। अगर आपको वीडियो में अपडेट नहीं चाहिए, कि वीडियो में ओवरऑल मैं 10-15% कंटेंट वीआईपी लोगों के लिए भी छोड़ता हूँ, तो आप वैसे फ्री ग्रुप को कंसीडर कर सकते हैं। वहाँ पे भी अपडेट आ रही होती हैं, वहाँ पे सिग्नल्स भी शेयर हो जाते हैं। फ्री ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सिंपल, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है। करना आपने ये है कि अच्छा, इसमें देखें हमने अपनी रिपोर्ट और जो हमारे कारनामे हैं वो भी यहाँ पे शेयर है। तो ये ऑलमोस्ट 49,000 पिप्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,000 पिप्स जो है यहाँ पे गेन है। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स है, ये सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे आप गूगल की शीट है, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरी ट्रेड यहाँ पे मेंशन है डिटेल्स के साथ, ठीक है। कहाँ से एग्जिट है, कहाँ पे एंट्री है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इससे गो थ्रू नहीं करेंगे, आप इसको खुद देख सकते हैं। ओवरऑल ये है कि तकरीबन 101 ट्रेड में से 92 विनिंग है और 9 आपके पास स्टॉप लॉसेस है। और मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेड्स हैं, जो बेसिकली प्रॉफिट आपके पास आया है, वो नेस्टेक की 22 जो कि ऑलमोस्ट 9 से 10 एंट्रीज थी, और गोल्ड की 22 जो कि ऑलमोस्ट 14 से 15 एंट्रीज थी। वहाँ से ये पिप्स बेसिकली गेन किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कह दिया कि ये जितना बस ओपन रखो चला गया, नहीं। टारगेट्स भी बताए हुए हैं, तारीखें भी बताई हुई हैं कि किस तारीख को अलर्ट रहना है। मेरी लास्ट जुमे की वीडियो आप देखें, सुबह को जो अपलोड है, वहाँ पे 19 तारीख का जिक्र है। उससे पहले भी मैं 19 अगस्त का बार बार जिक्र कर चुका हूँ। मैंने क्लियरली बताया कि आपको कि अगर गोल्ड में बेरिश साइड के ऊपर मार्केट जाती है तो आपने बाय करना है, बाय करना है और बाय करना है, ठीक है। मैं अभी आज जब गोल्ड को डिस्कस करूंगा तो मैं आपको काफ़ी डिटेल से उसमें और भी फर्दर चीज़ें बता दूंगा आज इंशाल्लाह, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। इसके अलावा प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि भाई जो चीज़ दिखती है वही आप उसी को प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आप देखोगे नहीं उसके ऊपर आप बिलीव कैसे करोगे, ठीक है। तो वैसे कोई भी ट्रेडर, कोई भी बंदा रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं होता, बट स्टिल एक जेस्चर के लिए, मोटिवेशन के लिए आपको ये बताया गया है। अब बेसिकली ये हमारा फ्री ग्रुप है। इसमें देखिए, ज्वाइन करने का मकसद ये है कि अगर वीकली वीडियो आपके पास आ रही है, डेली आ रही है ना, उसको अगले दिन वो अपलोड होगी, वो ऑडियो एक आधी भेज दी जाएगी या कोई मैसेज लिख के भेज दिया जाएगा उसके ऊपर। कोई वीकली वीडियो का एनालिसिस ठीक नहीं हो रहा, इनवैलिड हो गया है, कोई ट्रेड में मोटिवेशन करनी है, कोई और अपडेट है, किसी और चीज़ से आपको आगाह करना है, तो उसके लिए आप फ्री ग्रुप ज्वाइन करके रखें, ठीक है। वीआईपी के अंदर जो है ये सारी ट्रेड्स आ रही होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। डिटेल्स के अंदर ट्रेड आ रही होती हैं, प्रॉपर अप टू डेट चल रहा होता है, लाइव सपोर्ट इसके अंदर है, ट्रेड्स के बारे में गाइड किया जा रहा होता है। ईच एंड एवरीथिंग ऑल इन वन कम्युनिटी है। और बाकी फर्दर अब अगर एनालिसिस के ऊपर चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जियोपॉलिटिकल एनालिसिस को थोड़ा सा अगेन टच करूँगा। काफ़ी जो है गज़ा की और वो पीस टॉक सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। अभी एक आधी न्यूज़ भी आई, हमारे एक एडमिन ने ये शेयर भी की है अगेन न्यूज़, ठीक है, आप लोगों को भी मिल गई होगी। विच इज़ के दी इसराइली आर्मी अनाउंस द एंड ऑफ ऑपरेशन इन गज़ा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये एक ऑपरेशन जो है वो ख़त्म करने की बात की है। बट आई डाउट कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। चले यहाँ पे हो जाता है, बट बाकी एंड्स भी हैं। हमारे पास सिर्फ एक एंड नहीं है, हमारे पास वॉर के मल्टीपल एंड्स हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल का रीजन है, ये हमारे पास चाइना वर्सेस ताइवान का रीजन है, ठीक है। और ये हमारे पास आपके पास रशिया वर्सेस यूक्रेन का है।
इसमें से कुछ भी एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। आई डू हैव फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन दीज थिंग्स, बट मैं आने वाली वीडियो और आने वाले इवेंट्स के हिसाब से उसको मैं डिकोड करता जाऊँगा और उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वीआईपी ग्रुप में बहरहाल वो चीज़ें थोड़ा सा पहले बता दी जाती हैं। इन इवेंट्स के बाद आपके पास मैंने आपको एक वायरस के बारे में बताया था, क्योंकि ये वॉर है, मैंने इसको रेड से डिनोट कर दिया। एक आपके पास ऑरेंज, मैंने आपको क्लियर कट मैंने इस महीने क्या आपको नाम कोट करके बताया था कि इस महीने में आपको हेडलाइन मिलेगी कि आपको वायरस की हेडलाइन नहीं देखने को मिलेगी कि वायरस स्प्रेड हो रहा है। देखिए सारा कुछ ड्रामा है, और इसको अब मैं अगर फॉर एग्जांपल करूं, अभी हम अगर पीस की बात करें तो लास्ट ब्लिंकन जो है आपके पास डिफेंस सेक्रेटरी है, उसने आना था पीस टॉक में, उसने जो है डिले किए। उसके बाद हमास ने बैक ऑफ किया क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन और ज़्यादा टाइट हो गई थी। तो ये इतनी ज़्यादा सेटिंग हो चुकी है पीस टॉक के ऊपर कि अब कोई भी पार्टी इस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर एग्री करना मुश्किल था। तो उन्होंने कहा यार बातें हैं तो करते नहीं है, लेकिन हमें सडनली एक ये न्यूज़ आज देखने को मिली है विच इज़ क्वाइट, आप ये कह लें कि दिल नहीं मान रहा, दिमाग नहीं मान रहा बात को, ठीक है। बट और वही बात है कि अगर चलो यहाँ पे पीस हो भी जाता है, ठीक है, तो देयर आर अदर टू एंड्स जो कि एस्केलेशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो भी नहीं आता तो वी हैव टू हैव दिस, इन सब में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। ये बात आप जान के रख लो, क्योंकि बेसिकली मकसद जो है ना, वो मकसद इन गोल को अचीव करना है। वो गोल अचीव इस रास्ते से होता है, इस रास्ते से होता है, इस रास्ते से होता है, या इस रास्ते से होता है। बाय एनी मीन्स गोल अगर अचीव हो रहा है, दैट्स द थिंग, वो हमें उसके ऊपर नजर रखना है। उसकी वजह क्या है उस पे हम बात कर सकते हैं, उसको हम टेबल के ऊपर एज ऑप्शन रख सकते हैं, बट हम एक सर्टन बात नहीं कर सकते कि भाई यही चीज़ होगी। हम डेवलपिंग सिचुएशंस को उसको देखेंगे, ठीक है। बट आई स्टिल थिंक कि कोई पीस नहीं है, इट इज़ अ टेम्परेरी थिंग। कुछ चीज़ दोबारा होगी, जैसे कि मैं आपको आगे फर्दर अगर बताऊँ तो मेरे हिसाब से इसराइल खुद चाहता है कि उसके ऊपर अटैक हो और उसके अटैक के ऊपर वो रिटेलिएट करे, क्योंकि इसराइल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सिर्फ ना डिफेंस के अंदर बाकी एलाइज हमारी हेल्प करेंगी, बल्कि इस दफ़ा ऑफेंसिव भी हमारे साथ वो जाएंगे, ठीक है। और फर्दर अगर आप देखोगे यूएस जो है, यूके और बाकी फ्रांस जर्मनी क्लियरली बैक कर रहे हैं इसराइल को। इसके अलावा मैं एक बात ये करूँगा कि इस रीजन के अंदर ना न्यूक्लियर पावर एक इसराइल है, दूसरा जो पोटेंशियल है, एक स्टेटमेंट भी आई थी, वो ईरान है। और मेरा अपना एक ओपिनियन जो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात जो समझ आ रही है, वो सिर्फ एक लॉजिकल बात मुझे समझ आ रही है कि ईरान सिर्फ थोड़ा सा रुका हुआ इसलिए है कि अगर उसने अटैक किया उसके ऊपर सैंक्शन और बाकी चीज़ें लग जाएंगी और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थोड़ा सा खतरे में आ सकता है। तो बात यह है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी बात कर सकता है, और वेपन्स की फील्ड में जिसके पास जितना बड़ा बम है वो उतना बड़ा बात कर सकता है। और आप अगर नेगोशिएशन कर भी रहे हैं ना, तो आपके पास टेबल के ऊपर कुछ होना चाहिए। भाई अगर आप नहीं करेंगे तो भाई हमारे पास ये बम है, हम ये मार देंगे। आपको किसी को थ्रेट भी करना है ना, कोई बात तो करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात करेंगे, हम वो डमी ड्रोन भेजेंगे, वो बात समझ नहीं आती थोड़ी-सी। तो हो सकता है थोड़ा-सा ना चीज़ें इस वजह से डिलेड, हाँ, ठीक है, बट दीज़ थिंग्स विल हैपन, और हमेशा की तरह अ, होती आई हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमेशा सच साबित रखा है। तो होती आई हैं और आगे भी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं इसके ऊपर ये बात करूँगा कि 19th ऑफ अगस्त अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी। अगर आप प्लैनेट्स को स्टडी करें तो नेगेटिव एनर्जी आपकी पर्सनल लाइफ में भी अफेक्ट करेगी और आपकी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के ऊपर उसमें भी अफेक्ट करेंगी। बिकॉज ओवरऑल जो आपकी मेजर पोजीशंस के ऊपर लोग बैठे हैं वो यही लोग हैं जो कि ह्यूमंस हैं, और हर ह्यूमंस की जो है वो एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव रहती है। बाकी अगर हम इस चीज़ से थोड़ा सा निकल के रशिया और यूक्रेन वाली साइड के ऊपर जाएँ, वहाँ पे भी काफ़ी एस्केलेशन हो रही है। उनके दो जो मेजर रीजन है वहाँ पे अटैक की है, विच इज़ आई थिंक कर्स्क रीजन है, और आपके पास एक काफ़ी मुश्किल सी प्रोनाउंसिएशन है। बहरहाल दो रीजन है आपके पास, वहाँ पे उनके प्लांट्स के ऊपर अटैक किया गया। और रशियन जो डिफेंस एक एनालिस्ट है उसकी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसने ये बात बोली है कि यूएस और बाकी जो रीजन है वो प्रोवोक कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर साइड के ऊपर जाएँ, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो आपको पता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कोई बंदा भी ये ना सोचेंगे जी इतना मॉडर्न हो गया दौर तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। भाई बिल्कुल हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। इवन पुतिन ने लास्ट स्टेटमेंट दिया है, एक जो लेटेस्ट उसकी एक आधी स्टेटमेंट आई है, उसमें से स्टेटमेंट है कि दुनिया रशिया के बगैर क्या करेगी, रशिया के बगैर दुनिया कैसे लगेगी। उसका कहना है ये है, वो कन्वे मैसेज करना चाह रहा है कि अगर रशिया नहीं है तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो बात यह है कि हर बंदा चोर नहीं होता, या
वो ऐसे काम नहीं करता गलत, लेकिन जब उसके ऊपर आ जाती है तो वो कहते हैं ना कि शरीफ इंसान से ज़्यादा जो है ताकतवर और समझदार कोई नहीं होता, ठीक है। तो जब आ जाता है उसके ऊपर तो बात वही होती है, क्योंकि इसके पास खोने को कुछ नहीं है ना। तो रशिया बहुत उसको किया जा रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि वो या तो ज़ेलेंस्की को रिमूव होता है या उसकी असैसिनेशन हो जाती है, बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें मुझे बोलनी नहीं चाहिए, बट अगेन वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो फुल अगर ये स्केल के ऊपर जाती है तो एनी साइड के ऊपर आप चीज़ें रेडी रखें, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर फिर बात करते हैं गोल्ड के ऊपर या बाकी पेयर्स के ऊपर जब चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्ट जो चीज़ है इसी रिलेटेड, कोविड वायरस। कोविड जो है ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जी डेडली नहीं आया, अगेन ऑन डेट मैंने पहले भी बात किया है, बट अगेन म्यूटेट हो सकता है चीज़ें आपके पास। मैं इसमें ये बात करता हूँ कि क्रिएट द वॉर, ठीक है, सेल द वेपन्स, क्रिएट द डिजीज़ और आप उसको क्योर करें। और अभी मैं डिफेंस जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिट्स भी देख रहा था, तो डबल ट्रिपल उनके प्रॉफिट हुए हुए लास्ट ईयर से। सिमिलर आपके पास जो मेडिकल कंपनीज हैं उनका भी ये सीन है, वायरस आए हुए 2 दिन हुए नहीं है, वैक्सीन पहले से तैयार है। तो चीज़ें समझ से आप समझ रहे हैं ना किस चीज़ के ऊपर जा रही हैं। और मैं तो एक क्वेश्चन वैसे करूँगा, मैं पहले भी एक आधी वीडियो में करना चाह रहा था, आप सबसे क्वेश्चन इसके यार कमेंट में लाजमी जवाब देना। कभी ज़िंदगी में आपके बड़ों ने भी इतने देखे हैं कि जहाज़ क्रैश हो रहे हो, इतने ज़्यादा प्लेन्स जो हैं वो क्रैश हो रहे हो? मैं ये ऐसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरी एज अभी छोटी है। मैं पूछना चाह रहा था अगर कोई बड़ी उम्र का बंदा है तो लाजमी मुझे बताए कि इतने प्लेन्स क्रैश होने की कभी न्यूज़ सुनी है जितने इस साल हैं। हर दूसरे दिन तीसरे दिन प्लेन क्रैशेज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो वही बात है जो मैंने आपको अपनी हमारी एक जो वीडियोज़ की पहली सीरीज़ है उसमें मैंने आपको बात की थी। तो मेरा क्वेश्चन आखिर में यही है कि भाई इन चीज़ों को कौन चला रहा है और कौन इनको कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं। एट द एंड गेम यही है, कितने वोट हैं, कितनी सीटें हैं, कितनी पावर है और बिजनेसेस कैसे चलाने हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट्स कैसे होने हैं, सारी गेम इस चीज़ की है। नथिंग जो है वो आपके पास रैंडम हो रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ प्लान और एवरीथिंग आपको प्लानिंग के हिसाब से बता दी गई थी। तो अगेन 19 अगस्त जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे पास आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, तो इसके ऊपर आपको फर्दर अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। जो कि संडे को अगर हुई तो मैं वीडियो एक अवधि अपलोड कर सकता हूँ, वो हो जाएगी आपके पास। बाकी अगर फेड वाली साइड के ऊपर आ जाए, अगर हम इसके ऊपर फंडामेंटली थोड़ी सी बात करें, फंडामेंटली अगर आप लेके चलेंगे तो वही रेट कट और वो चीज़ें चल रही हैं, आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, टेक्निकल साइड स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बात कहूँगा कि अपने पास लेवल को मार्क कर देना आपने, ठीक है। जो हमारे पास वीकली रेंजेस हैं उनको भी मार्क कर देना, आगे जो डेली वीडियो के अंदर डेली रेंजेस आती है उनको भी आपने मार्क कर देना है। और बाकी सपोर्ट एंड डिस्टेंस या बाकी जो लेवल आपको मैं बताता हूँ उनको भी आपने कर देना है। कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने पास लिख ले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर, ताकि आपके सामने हो, ठीक है, ना कि कॉपी या रजिस्टर के ऊपर। US 10 ईयर्स और उसके बाद आपके पास थोड़ा सा हम इस चार्ट के ऊपर जाएंगे, तो US 10 ईयर्स को थोड़ा सा देखेंगे और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। अभी तक ये सपोर्ट होल्ड है, ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है, सपोर्ट होल्ड है। अगर मार्केट इसमें नीचे फर्दर नहीं जाती और इस सपोर्ट को होल्ड करती है तो ऑब्वियसली हमारे पास अपर साइड की टारगेट्स हैं, और ड्यू टू अपर टारगेट्स जो है हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हमारे पास बाकी जो बॉन्ड मार्केट है वो भी उसी डायरेक्शन के अंदर जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। अगर इसको मैं आपको जस्ट रफली आपको टारगेट बताऊं तो US 10 ईयर्स के जो टारगेट हैं वो 3.8 से लेकर 3.58 एक टारगेट है। इसकी वीकली रेंज भी आप नोट कर लें, वो इंपॉर्टेंट है, और वीकली रेंज को आप एज अ सपोर्ट और रजिस्टर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वीकली रेंज 10 ईयर्स की सिर्फ बताऊंगा, विच इज़ 3.6 से लेके 4.10, ठीक है। तो अगर ये लेवल 3.6 का आ जाता है और हमें फिर यहाँ से भी बाई मिलती है तो दोनों सूरतों में वी आर गुड टू गो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है पॉसिबिलिटी रहेगी। अच्छा, US 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 3.60 का इसका इसमें टारगेट है। US 2 ईयर्स आपके पास 3.90, और इसके अलावा आपके पास 30 ईयर्स जो है उसका फ़ायदा नहीं है बताने का, बट स्टिल अगर 4.1 से लेकर 4.06 एक टारगेट इसमें रह सकता है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो मैं आपको रेंजेस बताऊंगा ना, वीकली रेंजेस जिस जिस पेयर की बताऊंगा, ये अगर इसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल भी मैच कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत एक अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं और देना चाहिए उनको। डिक्सी के ऊपर जाते हैं। डिक्सी, क्योंकि अगर इसको आप समझ जाएं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास आसान हो जाती हैं। डिक्सी का आपको मैंने बताया था, यहाँ पे भी बताया था और इस चार्ट में भी आपको बताया था कि मार्केट्स आपके पास नीचे वाली साइड के ऊपर एक्सपेक्टेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे
4 आवर का चार्ट अगर खोलते हैं, ये आपके पास जो है चीज़ें नीचे वाली साइड के ऊपर मेंशन है, ठीक है। अच्छा, ये लेवल्स अभी डिक्सी के ऊपर मौजूद है। मैं इसके अंदर ये एंटिसिपेट करूँगा कि 107.4 यानी कि 100.740 से लेके 104.25 ये आपके पास एक वीकली रेंज है, ठीक है। वीकली रेंज आपके पास डिफाइन होगी, आइडेंटिफाई होगी। अब इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है कि आपके पास क्या सिनेरियो बन सकते हैं, क्या चीज़ें फेड के साथ हो रही हैं, सारा कुछ। इसमें मैं डेली के चार्ट में आपको एक लेके चलता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँ, ठीक है, बल्कि हम इस चार्ट के ऊपर आते हैं, तो आप देखोगे कि 105.3 का एरिया जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यूज़ आपने इस चार्ट की यूज़ कर रही हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको एक चीज़ दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हमारे पास एक रेंज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास रेंज बन रही है और हमारे पास यहाँ पे भी रेंज बन रही है, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे छोटी रेंज भी है। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास स्टिल जो है एक रेंज और फिर आपके पास ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, ठीक है, डिक्सी के अंदर। बाकी अगेन वही बात है कि जो न्यू डेवलपिंग सिचुएशन है आपके पास, वो कैसे आपके पास लेकर चलते हैं। फेड की डिसीजन है, जॉब का डाटा आपके पास जो आ रहा है, फेड की स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। उसके अलावा इस वीक हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट भी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं इंशाल्लाह। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, गोल्ड आप देखोगे जो जियोपॉलिटिकल और बाकी सिचुएशन की वजह से गोल्ड सेफ हेवन की डिमांड जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है और उसके साथ काफ़ी दफ़ा डॉलर को भी आपने अब देखा है। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि डॉलर भी अब जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास मार्केट में एक जो है पहलवान और भी है जो कि जेपीवाई है। जेपीवाई की करेंसी, नॉट द जेपीवाई का पेयर। जेपीवाई की करेंसी इस वक्त सुपर डिस्काउंट के अंदर है और हर बंदा यही चाहेगा कि बजाय डॉलर के अंदर हम डालें पैसा, हम जेपीवाई के अंदर पैसा डालें ताकि रिटर्न ज़्यादा हो हमें। और इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि अगर आप देखोगे ना 10 ईयर्स क्योंकि मूव डाउन कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी डाउन कर रही हैं, फेड ने रेट कट करना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने बैंक के अंदर 10 लाख डॉलर रखे हैं और आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, एक इन्वेस्टर को या किसी भी बंदे को, बिजनेसमैन को, तो वो इंटरेस्ट कम होके एक्सपेक्टेड ये है कि उसमें उसको अब कम रिटर्न मिलेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है ना। तो 5 से आपके पास 5.5, 5 से कह रहा हूँ 5.25, 5.25 से 5, ठीक है, फिर 4.5 भी। तो अब वो इन्वेस्टर को समझ नहीं आती बात, वो कहेगा जहाँ पे मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना, मैं उस साइड के ऊपर जाऊँ। तो वो जगह है आपके पास जेपीवाई की करेंसी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, इस ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बात की है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये अब चलता रहेगा, ये इस वही की बात है। और कितना चलता है वो आने वाले डेली और वीकली वीडियोज़ के अंदर हम कवर करते रहेंगे साथ साथ। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं लास्ट प्रॉपर जो हमारे पेयर्स हैं, क्योंकि ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, वो है विक्स। विक्स आपको मैंने कहा कि ये 14 का एरिया अगर होल्ड करता है ना, तो यहाँ से आपके पास एक बाउंस देखने को मिलता है। ये ट्रेंड लाइन एक बनी हुई है, इसको मैं फ़िलहाल चलें लगा रहने देते हैं। विक्स जो है, मैं एक बात करूँगा कि विक्स अगेन अगर ये लोअर एरिया विज़िट करती है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपसाइड के ऊपर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ठीक है। और मैं इसका टारगेट ऑलरेडी आपको एक तरीके से बता चुका हूँ, विच इज़ $100 का टारगेट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा-सा जो मसला है, वो क्या है? वो मसला ये है कि अगर आप देखोगे जब भी विक्स के अंदर स्पाइक लगी है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, 2-3 एग्जांपल देखेंगे। स्पाइक लगी, मार्केट नीचे आई रेंज की, ठीक है, और आपके पास दोबारा स्पाइक लगी, मार्केट नीचे आई रेंज करी, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्पाइक आई, मार्केट आई, रेंज करी, स्पाइक आई, मार्केट नीचे, रेंज, स्पाइक नीचे, रेंज, ठीक है, स्पाइक नीचे, यहाँ पे थोड़ा-सा आपके पास मोमेंटम आया है, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास स्पाइक, रेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी स्पाइक, रेंज, ठीक है, यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा बेहतर नज़र आएगा। अगेन यहाँ पे स्पाइक, रेंज, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हमारे पास स्पाइक आया है, मार्केट डाउन आया है, तो थोड़ा-सा रेंज कर सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी आप लोग देखोगे जो वीडियो से सीख रहे होते हैं, ठीक है, काफ़ी इन्फ्लुएंसर जी भी हैं, बाकी यूट्यूबर्स भी हैं। तो मैं आज आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। और चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे VVIX वर्सेस VIX, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडेक्स आप ऊपर देखोगे, हालांकि विक्स जो है वो आप नीचे देखोगे, ठीक है। विक्स इज सेपरेट थिंग, VVIX वर्सेस विक्स इज सेपरेट थिंग, ठीक है। दो डिफरेंट चार्ट है ना, यहाँ पे देखो विक्स और ये आपके पास।
अब विक्स जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, ये फियर और ग्रीड आपका मेजर करता है इन्वेस्टर का। इसके अलावा आपको काफ़ी चीज़ें और भी बताता है ये कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, वॉलेटिलिटी आ सकती है या नहीं आ सकती, हायर वॉलेटिलिटी है, लोअर वॉलेटिलिटी है, सारा कुछ आपको बताता है। आपने बाकी ग्रुप में बात भी सुनी होगी, ठीक है, एक आधे ग्रुप में जी 20 के ऊपर चला जाए विक्स, हालांकि बंदे को वो नाम भी नहीं पता, ठीक है, उसके ऊपर भी करते हैं बात। तो चीज़ें कहने का मकसद ये है कि आप में से हर बंदा चीज़ें यहाँ से सीख सकता है, ठीक है, और इसमें कोई वो शर्माने वाली बात नहीं है, हाँ भी सीखा है क्या, ठीक है, तो हमने भी कहीं से सीखा है ना, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस बताता हूँ। ये जो विक्स है ना आपके पास, ये वाला विक्स, ये विक्स तो सारा वॉलेटिलिटी मेजर करता है। ये जो विक्स है VVIX/विक्स, ये वॉलेटिलिटी मेजर करता है इस विक्स की, और ये विक्स मेजर करता है स्टॉक मार्केट की, और स्टॉक मार्केट मेजर करती है इन्वेस्टर्स की, ठीक है। अब यहाँ में ना बेसिकली ये दो बातें जो है ना डिफरेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब के ऊपर बात करता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो ये जो इंडेक्स अगर आपके पास ऊपर है ना, एक तो मतलब इसके पास ये है कि आपके पास पोजीशंस जो है ना वो आपके पास हेजिंग में लगी हुई हैं, जो यानी कि स्मार्ट मनी है वो हेजिंग प्ले कर रही है, और हेजिंग वो तब करते हैं जब वो अनसर्टन हो, अनश्योर हो, उनको श्योरिटी ना हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ के ऊपर, एक सडन स्पाइक विक्स के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर होने के दो मतलब है, ठीक है। तो ऊपर अगर आपको स्पाइक मिलती है, वो लेवल आपके पास $100 का मौजूद है, ठीक है। अब इससे बाकी चीज़ें हम रिलेट करके आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम यूरो यूएसटी और बाकी उसके ऊपर जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स को टच कर देते हैं। अच्छा, फंडामेंटल्स की पूरी डिटेल जो है, ईच एंड एवरी जो रेड फोल्डर इवेंट है, ये आपको वीआईपी में बताएंगे, ठीक है, और उसी के हिसाब से वहाँ पे आपको ट्रेड होंगी। डेली वीडियो के अंदर मैं इसको कवर नहीं करूँगा, जो भी मैं कवर करूँगा आज से मैं वो लाइव के अंदर कवर करूँगा, और या तो मैं वीआईपी के अंदर कवर करूँगा, ठीक है। तो ये जितने भी रेड फोल्डर इवेंट है, इसमें बारे में मैं आपको ये बात कर देता हूँ। जो पूरे वीक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपके पास मौजूद है, वो आपके पास है ये वाला, डे 2 फ्राइडे जैक्सन होल सिंपोजियम। ये इवेंट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, और आप वीडियो के बाद देखेंगे बाकी लोग भी अपनी वीडियो में ये बात आपको करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो देखिए, हमेशा ओरिजिनल रहें, क्योंकि यहाँ से बात होगी तो उधर पहुँचेगी, उससे अच्छा है कि आप खुद समझ लें बात को, ठीक है। इसके अलावा मेन जो इवेंट है सीपीआई के इवेंट्स हैं और पीएमआई के डाटा है, ठीक है। तो जो भी इसका रिजल्ट है, जो भी इसका इवेंट का वो है, वो सारा कुछ मैं वीआईपी के अंदर कवर करूँगा। मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, और ज़ाहिर बात है जो फेड की स्पीच है वो भी इस इवेंट के ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो सीपीआई के डाटाज हैं, फॉर एग्जांपल कैनेडियन सीपीआई, और आपके पास फिर बैली की स्पीच, और उसके बाद आपके पास पीएमआई डाटाज, ठीक है। ये सीक्वेंस है इम्पोर्टेंस का, ठीक है। डाटाज जो है आपके पास इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस है। तो सिंपल डायरेक्ट हम यूरो यूएसटी के ऊपर चलेंगे। अच्छा, यूरो यूएसटी के ऊपर अगर हम जाएँ तो बिल्कुल क्लियर कट ये लेवल्स मेंशन थे आपके पास, और आपको बताया था कि ये तीनों पूरी रेंज बेसिकली आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ सेल एंट्री। अच्छा, यूरो यूएसटी का मैं थोड़ा सा दूसरा पेयर जो है वो खोलता हूँ, और मैं इसके अंदर फर्दर लेवल आपको एक मेंशन कर देता हूँ। यूरो यूएसडी की वीकली रेंज जो है 1.0655। मैं एनालिसिस नहीं करूँगा, ठीक है, मैंने लेवल्स निकाले हुए, मैं जस्ट आपके साथ वो शेयर करूँगा, वो अपने पास मार्क करने बात करता हूँ। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी समझना, ताकि आपकी साइकोलॉजी सही हो, वो आपको कहीं और से मिलेंगी भी नहीं, और मैं कंटेंट आपको वो देना चाहता हूँ जो बाकी जगह पे आपको नहीं मिले, ठीक है। जो बाकी काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है करने की। एरो यूनिवर्सिटी की जो वीकली रेंज है वो 1.10655 से लेके 1.080 है, ठीक है। यानी कि वीकली रेंज का हाई मैं लगा देता हूँ सिर्फ एक पेयर का, बाकी का आप खुद अपने पास लगाते रहेंगे, इस तरह आपने लगाना है, ठीक है। ये आप लाइन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके कोऑर्डिनेट में जाएंगे, तो मैंने क्या लेवल बोला है 1.1065, ये आप अपने पास मार्क कर देंगे, आपके पास वीकली रेंज का हाई है, ठीक है। और लो भी आप मार्क कर सकते हैं, जो कि मैंने 1.080 का लेवल आपको बताया। अच्छा, 1.105 से आप सेलिंग इसके अंदर देख सकते हो, और उसके बाद ऑफ कोर्स आप 65 का एरिया भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अच्छी सेल अगर आप कहो कि मुझे अच्छी सेल चाहिए, तो वो एक लेवल आपके पास ये भी मौजूद है, ठीक है, 1.11 वाला लेवल, ठीक है, एरो यूएसटी के अंदर। जीबीपी यूएसटी के अंदर बात कर लीजिए, मैंने आपको ये बताया था लास्ट डेली की वीडियो के अंदर, एक दो वीडियो के, जीबीपी जो है स्ट्रॉन्गर रहेगा, ठीक है, और एरो जो है आपके पास वीकर रहेगा, ठीक है। उसकी रीज़न जो है आपके पास ऑब्वियसली जॉब्स डाटा और बाकी चीज़ें हैं। वीकली रेंज
GBP FT के लिए 1.30 से लेके 1.275 और सेलिंग आप 1.295 जिधर मार्केट है इसके राउंड अबाउट आप देख सकते हो। प्रॉपर सेलिंग आप 1.30 के एरिया से आप इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो एरियाज आपको 2-3 बताए जाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं जी आपने ये एरिया भी बताया था, वो भी एरिया बिल्कुल बताया था और वो वैलिड भी होते हैं। जिस एरिया के ऊपर रिएक्शन आ रहा है, जिस एरिया के ऊपर आपको मार्केट सब रिस्पेक्ट कर रही है, वहाँ पे अपना ट्रेड लेनी है। सिंपल सी बात है। नहीं समझ आती तो वीआईपी अवेलेबल है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना वो भी। वीआईपी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीज़ें अवेल नहीं कर सकते तो आप अपने एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। अब जेपीवाई पेयर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेपीवाई की करेंसी जो है वो स्ट्रांग होने वाली है और स्ट्रांग होगी आगे आने वाले हफ्तों में, सालों में, ठीक है। तो यूएसटी जेपीवाई के ऊपर फर्दर एक बात कर लेते हैं। मैंने इसका ऑब्वियसली आपको सेल की कॉल दी थी, लेकिन डेली के अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ बिल्कुल सिंपल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक सपोर्ट जो है या एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन रही है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन से ही आपके पास रिजेक्शन आ रही है। तो आपको पता है कि रिटेल एनालिसिस जो है वो क्या रहता है कि जब आपके पास ब्रेकआउट आए, रीटेस्ट आए, तो आप उस रीटेस्ट के ऊपर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो अब इस रीटेस्ट के ऊपर अगर आप एंट्री लें और यूएसटी जेपीवाई की वीकली रेंज और वो सारा कुछ अगर आप कंसीडर करें तो 148.5 ऐसे जिसने अगर एंट्री नहीं ली तो वो एक एरियाज को देख सकता है। 188.5 को दोबारा इसमें रीसेलिंग साइड के ऊपर जा सकता है। दूसरा इसके अंदर फर्दर जो टारगेट्स हैं वो 142, 136 और 122 के टारगेट्स अवेलेबल हैं आने वाले दिनों में और हफ्तों में, ठीक है। लंबी ट्रेड है क्योंकि सेल इसमें जा चुकी है, तो अब इसमें फर्दर मैंने आपको दोबारा रीसेलिंग का एक एंट्रिया बता दिया। टारगेट्स वही हैं, ठीक है, टारगेट्स वही हैं। एंट्री जो है चेंज हो सकती है, वो आपके पास है। और जब तक मार्केट दोबारा बुलिश नहीं होती तो टारगेट्स आपके पास वही रहते हैं। और जो आपको डाउन साइड से बाई की पोजीशन दी थी यहाँ से भी, वो भी आप इसको प्रॉफिट बुकिंग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ पोजीशन आप ब्रेक इवन के साथ रख सकते हैं और जो सेलिंग पोजीशन आपको बिल्कुल टॉप से दी गई थी उसको आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि हमें और भी नीचे जाने को है अभी मार्केट में, ठीक है। अब थोड़ा सा ऑयल और इन चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा सा यूएस ऑयल के ऊपर अगर बात की जाए, यूएस ऑयल का आपको मैंने यही बताया था कि एक एरिया है बाय का मौजूद है। ये भी आपके पास एरिया बाय का मौजूद है। यहाँ से मार्केट आपके पास छुट्टी बेसिकली 2 घंटे का आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। और फिलहाल स्टिल मार्केट ऊपर जाने की वो रखती है क्योंकि बेसिकली 68 से जो 72 का एरिया है यहाँ पे अपने यूएस जो है रिफिलिंग करता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल की। जितना डिस्काउंट में मिल जाए अच्छी बात है, बट यहाँ से रिफिलिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फर्दर इसके अंदर क्योंकि रिसेशन की आवाज़ कभी आती है एक दिन, कभी नहीं आती, उस चीज़ के ऊपर फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उस वजह से ऑयल को आप ओवरऑल बुलिश देख सकते हो, ठीक है। ऑयल $100 पर बैरल जाने की भी कैपेबिलिटी रखता है। सवाल ये है कि यहाँ से रखता है या थोड़ा नीचे जाने के बाद रखता है, ठीक है। वो आने वाला वक्त बताएगा और जैसे जैसे प्राइस एक्शन मार्केट अपने आप को डेवलप करेगी, सिचुएशंस डेवलप होती रहेंगी, तो उसमें आपको अप टू डेट रखा जाएगा। फिलहाल मेरा ओपिनियन यही है कि आप इसको बाय साइड के ऊपर जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं, ठीक है, उसी साइड के ऊपर देखें। फ्री ग्रुप में भी ट्रेड अवेलेबल है और वीआईपी ग्रुप में भी ट्रेड जो है अवेलेबल है। बाकी अगर इसमें थोड़ा सा मैं फर्दर आपको बताऊं, अगर H4 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम इसका दूसरा एक चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे H4 के अंदर तो यहाँ पे आपको एक चैनल दिखेगा, ठीक है। अब ये चैनल फर्दर डाउन साइड के ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यही बात करूँगा कि नीचे के लेवल बाइंग के लिए अच्छे होंगे, ठीक है। सेलिंग जो है थोड़ा सा एरिया इसमें एक ट्रिकी है सेलिंग के लिए, तो सेलिंग नहीं देखें, नीचे से बाय देखें, वेट करें एरिया का। मेरा इसमें यही ओपिनियन है कि आप इसको ब्रेक करें, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेड को, ठीक है। फर्दर क्योंकि ऑयल अगर हम बेरिश है तो आप यूएसटी कैड को अगर कंपेयर करें, क्योंकि आपको पता है कनाडा की इकॉनमी जो है वो काफ़ी है, तो यूएसटी कैड और यूएस ऑयल दोनों जो है नीचे जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और अच्छी सिचुएशन ये हो सकती है कि यूएसटी कैड जब तक नीचे जाए, ऑयल जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाए या थोड़ा सा रेंज करता हुआ ऊपर साइड पर जाए, ठीक है। क्योंकि यूएसटी कैड अगर नीचे जाएगा ना तो ऑयल को वैसे कोरिलेशन वाइज इसको पंप करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि अभी हमारे पास फ्राइडे वाले दिन एक फेड के स्पीकर की आई थी कि कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि उसमें रिसेशन की आवाज़ आ रही है।
तो बेसिकली हर तरीके से वो इन्वेस्टर्स को, स्मार्ट मनी को कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी एक स्टेटमेंट कभी कुछ स्टेटमेंट। यूएस कैट की बात आ गई है तो 1.358 इसका टारगेट है, काफ़ी क्लियर कॉल आपको दी गई थी। यहाँ ऊपर से हमारे हेज फंड का जो ग्रुप है वहाँ पे भी इसमें कॉल चली थी, तो बड़ी प्यारी और ब्यूटीफुल ट्रेड है। ठीक है, अब अगेन जेपीवाई पेयर्स का अगर आप लोग सारे पूछ रहे थे, जेपीवाई पेयर्स अगेन मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है, इसमें सेलिंग है तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, यूरो जेपीवाई के जो है 158 154 के टारगेट्स अवेलेबल हैं। जीबीपी जेपीवाई की जो है आपके पास 168 के टारगेट्स जो है इसके अंदर 182 के टारगेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और 172 तक भी मार्केट जा सकती है लॉन्गर टर्म के अंदर। ठीक है, अगेन बिफोर मूविंग टू स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे फंडामेंटल्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो ठीक है, लिमिटेड है। वीआईपी के अंदर आप प्रॉपर सिग्नल ले सकते हो, उसके अंदर अपडेट आती है। एस्ट्रोलॉजी की डेट्स इंशाल्लाह मैं संडे को शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, आज यानी कि संडे की शाम को कुछ डेट्स एस्ट्रोलॉजी की शेयर हो जाएंगी। उसके अलावा स्मार्ट मनी की पोजीशन, कि स्मार्ट मनी के साइड के ऊपर बैठा है। ठीक है, स्मार्ट मनी की पोजीशन और काफ़ी चीज़ें उसके अंदर मैं फर्दर बता देता हूँ। स्कैल्पिंग भी हो जाती है, अकाउंट भी फ्लिपिंग हो जाती है, फंडेड अकाउंट्स, तो उसको लाजमी कंसिडर करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट आपने प्रॉपर एक पार्टनर के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, वो आप हमारे साथ जो नीचे पट्टी चढ़ ली है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर पे, और डिटेल्स उसमें चीज़ें देख सकते हो। अच्छा, गोल्ड के ऊपर हम मूव करते हैं। गोल्ड सबका फेवरेट है। तो यार मुझे कमेंट में ये भी लाजमी बताना है कि गोल्ड किस किस ने बाय रखा है, किस किस ने मेरी बात सुनी है और उसने उस चीज़ से फ़ायदा उठाया है। ठीक है, मेरे सारे क्वेश्चंस का आप आंसर कर देना। ठीक है, बेशक आपको 1 कमेंट 2 कमेंट करने पड़ते हैं, कोई मसला नहीं है, कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उससे हमें सपोर्ट मिल जाएगी और आपका भी फ़ायदा चलेगा। अच्छा, गोल्ड में फर्दर बात करने से पहले, आपसे क्वेश्चन पूछने से पहले, ऑब्वियसली मेरा हक बनता है कि मैं बताऊँ भाई मैंने भी एक ट्रेड ली थी, आपको बताया था, मैंने भी ली है और मैंने भी होल्ड की है। तो डायरेक्ट उस चीज़ के ऊपर चलते हैं। गोल्ड अगर आप देखोगे 2371, मेरे पास एक 65 से भी बाई थी, बट वो एक्सीडेंटली मेरे से क्लोज हो गई। मैंने दूसरी पोजीशन क्लोज करनी थी और विच वाज फ्रॉम 2465 और उस एरिया में, बट मेरे से वो क्लोज हो गई। ठीक है, क्योंकि गोल्ड तो 23-24 में वो पता नहीं चला। ठीक है, एनीवे, तो प्रॉपर कॉल 2365 55 से भी चली थी और 10 से 15 एंट्रीज आपको दी गई थी गोल्ड की बाई के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 85 91 97 13, उसके बाद आपको पास 24 की एरिया पे भी आपको कॉल थी, 25 के ऊपर, 28 के ऊपर। ठीक है, और लास्ट में मैंने जो फ्राइडे को भी वीडियो डाली थी उसमें आपको मैंने ही बोला था कि 19 अगस्त आ रही है, फ्राइडे है, एहतियात करनी है। ठीक है, तो हमने सेलिंग एंट्री भी जो है वो डाली है 1-2। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट चल रहे हैं बाकी भी अकाउंट में, बाकी भी ट्रेड्स हैं, तो काफ़ी जो है इसके अंदर प्रॉफिट आया। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी ट्रेड भी दिखा दी है। फर्दर आप अगेन बात हुई है कि आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, इसमें सारे जो डिटेल्स हैं वो मौजूद है। ठीक है, फ्री ग्रुप के अंदर ये मौजूद है। कोई बंदा बाद में ज्वाइन करता है तो इनबॉक्स करके डिटेल इसमें मेरे से मांग सकता है। अच्छा, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा चार्ट को चेंज करते हैं, और मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पे आपके पास कप एंड हैंडल बन रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको सारा कुछ बताया, और यही कहा था कि अगर ये एरिया आपके पास फ्लिप करता है तो बाय में बैठना है, कोई दो राय इसमें नहीं थी। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा इसको हम रिमूव करते हैं। पहली चीज़ तो मैं ये बात करूँगा, गोल्ड के जो ऊपर के टारगेट्स गिवन है वही टारगेट्स हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो रेट कट, जॉब डाटा, फेड की स्पीचेस, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, सारा कुछ इस चीज़ के ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड ओवरऑल आपके पास अनसर्टेनिटी की वजह से एज अ हेज ट्रेड यूज़ हो रहा है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द डिमांड इट सेल्फ, कि गोल्ड की डिमांड बहुत है। इट इज़ बिकॉज के अनसर्टेनिटी बहुत है और गोल्ड एज अ हेज यूज़ किया जाता है, नॉट एज अ प्रॉफिट टेकिंग या लॉस मेकिंग पेयर यूज़ किया जाता है हेज फंड्स और बैंक्स की तरफ से। ठीक है, बिकॉज गोल्ड इज इन अ फॉर्म ऑफ फिजिकल शेप, तो फिजिकल शेप की वजह से उसकी असल होने की वजह से उसके ऊपर बेट लेते हैं कि हाँ चलो ये ऑनलाइन है तो फिजिकल तो गोल्ड मौजूद है ना, उसकी वैल्यू मौजूद है, उस वजह से हैश फंड इसको बहुत प्रेफर करते हैं। जेबीवाई की या किसी भी डॉलर की कोई फिजिकल फॉर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बात को आप समझें, इट्स सेल्फ डिमांड जो चाइना बाइंग कर रहा था वो ख़त्म हो चुकी है। ओवरऑल गोल्ड जो है अगेन चाइना भी मैदान में कूदेगा, और अभी तो वेस्टर्न साइड गोल्ड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। ये जितनी भी रैली आई है गोल्ड के अंदर वेस्टर्न साइड ने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया। ठीक है, गोल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट्स है, मैं आपको
आगे उसमें इंशाल्लाह बताता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। इतने बड़े टारगेट्स की बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए क्या टारगेट्स हैं, मैंने अगेन आपको गोल्ड का क्लियरली बताया था। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इसको करूँ, तो गोल्ड के जो मैंने आपको टारगेट्स बताए थे, वो आपको बताए थे 2500 का, 25-26 का, ये आपको मैंने एक चार्ट में बताया था। और दूसरे चार्ट में आपको मैंने क्लियरली बताया था कि न्यू ऑल टाइम हाई टारगेट आपके पास होगा, ठीक है। 2500, 25,800 इसके अंदर ये 2 लेवल लगे थे, 25-26, ठीक है, और 24-45, 25-83, ये सारे लेवल्स एक-एक लाइन लगी है आपके पास मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक मेरे पास एक आधे चार्ट के अंदर और भी लेवल मौजूद थे। हाँ, दिस वन। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इन सारे एरिया से ना 80, 94 यहाँ से आपने सेलिंग देखनी है, ठीक है। अब सेलिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप जस्ट लेवल्स चेक करो, ठीक है, कितनी उससे आपको मैंने यहाँ से सेलिंग भी यहाँ पे आपके पास आई है। ऑफ कोर्स आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 5 मिनट में चले जाते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास सिंपल एक ट्रेड बन रही थी, ठीक है। तो आपको सेलिंग में भी प्रॉफिट मिला है, जस्ट आपने हमारे लेवल मार्क करने हैं, ठीक है। और वीआईपी के अंदर ये ट्रेड चली भी है। उसके बाद दोबारा ये जब एरिया फ्लिप हुआ तो यहाँ से आप बाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट टूटी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होगी और दोबारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होगी, बात खत्म, ठीक है। आप दोबारा इस रेजिस्टेंस तक भी बाय कर सकते थे, ठीक है, और इसको आप होल्ड कर सकते थे फर्दर, ठीक है। ऊपर के टारगेट्स अभी भी स्टिल अवेलेबल हैं, आपको मैंने बताया है कि ऊपर के टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर तो बिल्कुल क्लियर कट आपके पास ये चीज़ है। जियो पॉलिटिकल कंडीशन सारा कुछ हो गया। 19th में वाली बात वो भी आपको मैंने क्लियर कट आपको मैंने बताई थी। और लास्ट डेली वीडियो में मैं स्ट्रिक्टली बोला था कि भाई जन जो भी है नीचे भी जाता है मार्केट, आपने देखना आपने गोल्ड को बाय है, ठीक है। बेशक काफ़ी लोग सोचेंगे जी इन लेवल पे क्यों बाय करें, भाई मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता कौन से लेवल है, ठीक है। लेकिन मार्केट में अगर देखो बुलिश भी है ना, तो ये नहीं कि मार्केट ऊपर जा रही है तो इधर जाते जाते आपने बाय कर दिया, नहीं, उसकी रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय करो। लेवल आप हायर जिधर मर्जी बाय करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका स्टॉप लॉस हो, रिस्क प्रॉपर हो और रिट्रेसमेंट प्रॉपर आ रही हो, ट्रेड के ऊपर आप श्योर हो तो क्यों नहीं, ठीक है। बेशक मार्केट 3,000 पे 4,000 पे खड़ी हो, बाइंग उधर भी बनती है, ठीक है। तो ये कोई भी आपको बात करते हैं ना, मार्केट इतनी ऊपर चली गई और कितना जाएगी, तो उसको नॉलेज नहीं है बेसिकली चीज़ों की। अच्छा, गोल्ड की वीकली रेंज की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला लेवल में लगाऊंगा, नीचे वाला आपने खुद लगाना है। ऊपर क्या जो लेवल है हमारे पास वीकली रेंज का है, वो है 2600 का लेवल, ठीक है। 2600 का लेवल है हमारे पास और नीचे का लेवल है 2365 का, ठीक है। इसको वे में लगा देता हूँ, 2365 का। अच्छा, एक तो गोल्ड के अंदर ये बात होगी। दूसरा, इसको अगर थोड़ा रेंज को कम करूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 2360 लग सकता है वीक में, ठीक है। वीक गोल्ड इतनी कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन स्टिल इसको अगर मैं नैरो डाउन करूँ रेंज को, तो 2440 से ये आपके पास एक रेंज बन सकती है। थोड़ा सा इसको मैंने नैरो डाउन करने की कोशिश की है, रोल से बाहर जाते हुए की है, बट थोड़ा सा नैरो डाउन इसको मैंने करने की कोशिश की है। अच्छा, डेली के ऊपर ना मैं यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ गोल्ड के अंदर। ये मैं लेवल्स जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनी हुई थी, ठीक है। इसकी उसके लिए काफ़ी लोग अगेन इसको डब्ल्यू कंसीडर कर रहे थे, डब्ल्यू नहीं, ये बेसिकली आपके पास बुलिश पेनेंट बना हुआ था, मैंने आपको इसमें मेंशन भी किया था, ठीक है। तो आप इसको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। 4 आवर में थोड़ा सा बेहतर बनेगा, 12 घंटे में उससे थोड़ा सा बेहतर बनेगा, बट आपको एक आइडिया देने के लिए, ये आपके पास एक बुलिश पैटर्न बना था, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, इसी का रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे मार्केट आपके पास फर्दर ऊपर। अच्छा, इसको भी अगर आप एक्सक्लूड करें कि हमें बात समझ नहीं आती, तो वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्लियर कट एक रेंज बनी है, ठीक है, और यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। अब इस रेंज का ब्रेकआउट हमेशा आपको पता है कि क्या होता है कि रेंज के ब्रेकआउट में आप सिंपल इसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें तो 25, 70, 77 एक ये लेवल गोल्ड का निकल के आ रहा है, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, जो नीचे वाला बॉक्स है उसको मैंने ऊपर रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको समझाने के लिए करूँ तो ये एक लेवल निकल के लिए आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस से लेवल निकालना बताया। स्मार्ट मनी का लेवल नहीं है, बट स्मार्ट मनी के लेवल आसपास है, तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस करूँ। अगर बहुत ज़्यादा फर्क होता तो मैं इसको डिस्कस नहीं करता था, ठीक है। तो गोल्ड के अंदर दो चीज़ें मैंने आपको ये बता दी, कप एंड हैंडल भी मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। दूसरा, मैं
काफ़ी बात अगेन मैं बात बोलूँगा, मैंने बोला कि यार गोल्ड आप बाय करें, लोगों ने अपनी मर्ज़ी की है, सारा कुछ है। वो अभी यार सुन लेना, ठीक है, शायद आपको फ़ायदा हो। थोड़ा-सा मैं गोल्ड को और डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है, और थोड़ा-सा आरएसआई इसके ऊपर हम लगाते हैं। और आरएसआई अगर आप देखोगे वीकली की, तो वीकली की आरएसआई स्टिल आपके पास 70 के ऊपर है, तो 75 और 80 तक जाने की कैपेसिटी आपके पास रखती है, ठीक है, मार्केट आरएसआई जो वीकली की है। डेली की अगर बात की जाए तो डेली के अंदर भी आपके पास 70 और आपके पास 85 का लेवल आना की एक्सपेक्टेशन या आ सकता है, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बात भी की थी कि ऊपर एक जो है मंथली कैंडल आपके पास अच्छी खासी बेरिश आपके पास बननी चाहिए, वो बन सकती है। तो आरएसआई में आपके पास ये आ रहा है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें, ठीक है, तो मोमेंटम इंडिकेटर में भी आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आप मैकडी आपने कभी यूज़ किया होगा, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। मैकडी में भी आप डेली के अंदर भी आपको अपटिक्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और मनी फ्लो भी आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। और वीकली के अंदर भी आपके पास पहली एक ग्रीन बन रही है, ठीक है, तो बेसिकली रेड से ग्रीन आपके पास बन रही है। एक मोमेंटम का एक स्पेशल इंडिकेटर है, वो इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट है, मैं यूज़ करता हूँ उसको कभी कभार। तो बेसिकली उस स्क्रिप्ट के हिसाब से भी मार्केट वो बहुत अच्छा वर्क करती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। उसमें मोमेंटम बेरिश से बुलिश शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पॉइंट एंड फिगर्स का चार्ट भी देखेंगे तो इट वाज नेवर बेरिश एट फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो जो लोग ने हमारा कोर्स लिया हुआ है उनको पता है कि मैं क्या बात करूँ, बहुत प्रॉपर तरीके से हम चीज़ें ये डिटेल के अंदर बताई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए गोल्ड के अंदर फर्दर, अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर आप 16,000 से ये वेव काउंट अगर करना शुरू करोगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस वन 16,000 से अगर हम प्रॉपर एक वेव को लेके चले, ठीक है, ये हमारे पास एक टॉप लगा और ये हमारे पास फिलहाल जो बॉटम लगा हुआ है। बेसिकली बॉटम जो है ये ज़्यादा लगा हुआ है, बट हम ये बॉटम गिनेंगे क्योंकि ये हाई के बाद का बॉटम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये फिफ्थ वेव चल रही है, ठीक है। सिंपल सा एलियट वेव के हिसाब से आपको चीज़ बता रहा हूँ। ये जो फिफ्थ वेव है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये तीसरे उससे ऊपर होना चाहिए, ये इसके पहली इसकी टर्म है। ये ऊपर कितना हो सकता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, वो कैसे हो सकता है। इस हिसाब से भी जो टारगेट एक निकल के आ रहा है ना, वो 2575 का एक टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 25/7 का टारगेट वो मैंने बॉक्स के हिसाब से भी आपको बताया, इसी हिसाब से भी बताया, और स्मार्ट मनी के लेवल में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो उस हिसाब से भी आसपास ही है, तो हम थोड़ा सा ये लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन इससे पहले भी हमारे पास कुछ लेवल और मौजूद हैं। अगर गोल्ड की चार्ट की बात की जाए तो हमारे पास ये दो लेवल्स मौजूद हैं, जो कि आई थिंक 26 और 45 का एरिया मौजूद है, ठीक है। स्मार्ट मनी का लेवल 83 का एक है, तो उसके बाद 75 जो है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैच कर रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग से आपको सेम चीज़ देखने को मिल रही है। अगेन मैं इसमें रिवाइंड कराता चलूँ कि गोल्ड कब गिरेगा, कौन सी डेट को नीचे गिरना स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड क्या है, वो एस्ट्रोलॉजी की डेट में वीआईपी के अंदर आज नहीं कल बल्कि संडे को रात को मैं उसको भी डाल दूँगा, ठीक है। तो अगेन अगर आपको वो जानना है तो आप वीआईपी को कंसीडर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ईच एंड एवरी थिंग आपके पास। गोल्ड के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो गया, सिल्वर के ऊपर चलते हैं। सिल्वर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपके पास जो है इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास 26 का टारगेट जो है वो आ चुका है, ठीक है, 26.4 आया था, ये हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिल्वर के अंदर मेरे हिसाब से स्टिल जो है रैली अभी भी रहती है, ठीक है। तो सिल्वर आपके पास 30 से ऊपर भी जाने की कैपेबिलिटी रखता है। सिल्वर के अंदर भी हमने 2-3 ट्रेड आपको दी थी, तो 29.83 30.2 ये आपके पास टारगेट सिल्वर के रह सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ज़ार के पेयर हैं, फॉर एग्जांपल यूएसटी ज़ार की बात कर ली जाए, जीबीपी ज़ार की बात कर ली जाए, इसमें थोड़ी सी ऊपर वाली साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट जो है ना ड्यू है। जेपीवाई पेयर भी मैंने कवर कर लिए, ज़ार पेयर भी मैंने कर लिए, बाकी गोल्ड सिल्वर ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कवर कर लिया। अब जल्दी से आ जाते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप यहाँ पे फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स देखेंगे, मार्केट अभी भी फेयर में है। तो हमें यानी कि बेयर काफ़ी ज़्यादा मौजूद है यहाँ पे। हमें यहाँ पे न्यूट्रल होकर थोड़ा सा ग्रेडी साइड के ऊपर जाना पड़ेगा, प्रॉपर थोड़ा सा नीचे वाली साइड के ऊपर आने के लिए। नैस्डैक की भी एस्ट्रोलॉजी मैंने निकाली है और उससे थोड़ा सा क्या पता चल रहा है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मंडे को ना थोड़ा सा हम डंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये
इसकी मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो एक तरीके से प्रॉपर लॉन्ग टर्म में बनती है, बट शॉर्टर जो है एस्ट्रोलॉजी, इसकी विन रेट कम होता है, काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा बल्कि कम होता है। बट स्टिल मैं एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ तो मंडे को थोड़ा सा आप देख सकती हो, ट्यूसडे को ना थोड़ा सा नैस्डैक हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। अब डंप जो आ सकता है वो 18,750 से लेके 1900 तक आपके पास देखने को मिल सकता है, 19,000, ठीक है। ये आपको एक डंप की पुल बैक आपको मिल सकता है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो और करो, तो यहाँ पे हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। S&P 500 में थोड़ा सा बेहतर बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। इस तरह का अगर आपको कुछ देखने को मिल जाता है तो अच्छा होगा, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। S&P 500 के अंदर भी आपको बेहतर देखने को मिल रहा है, स्पेशली डेली के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ड्राइंग हटाऊँ तो ये आपके पास इस तरह का देखने को आपको मिल सकता है, और मार्केट फर्दर भी ऊपर पर जा सकती है, बट वी हैव टू सी, ठीक है, मार्केट की कंडीशन सारा कुछ क्या बनती है। नैस्डैक के अंदर अगर फर्दर बात की जाए, इसकी मैं 2-3 एक स्टॉक्स देख लूँ। अगर आप अमेजोन को देखें, ठीक है, इसके अंदर भी मूवमेंट आई है, गैप ऑलमोस्ट फील है। गूगल की बात की जाए, ठीक है, अगेन बेरिश चार्ट लग रहा है, ठीक है, स्टिल बेरिश है गूगल भी। एनवीडिया की बात की जाए तो एनवीडिया का मेरे हाल से जो है इसका जो अपना ओनर है उसने भी जो शेयर की सेलिंग है वो स्टार्ट कर चुका है। तो ये गैप है, अगेन फिल हुआ है। वी हैव टू सी मार्केट्स फर्दर ऊपर जाती है नहीं। बट एनवीडिया के अंदर अगर आप ये भी देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं RSI अगेन यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट करूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे RSI में डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, लेट मी स्विच टू वीकली चार्ट। ये आप अगर RSI को देखेंगे तो आई डोंट नो, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा कौन सी टाइम फ्रेम में थी, बट स्टिल आई थिंक देयर वाज अ डाइवर्जेंस, ठीक है। बाकी बार आपको इंडिकेटर में मिल जाएगी, डाइवर्जेंस होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट वी हैव टू सी कि मार्केट हमें जियो पोलिटिकल कंडीशंस और बाकी चीज़ें कैसे लेके चलती हैं, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा चीज़ों को। थोड़ा सा इंडिविजुअली स्टॉक्स को देख लिया हमने, ठीक है, सारों को नहीं देखा बट ओवरऑल हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा ओवरऑल इंडेक्स को देख लेते हैं, जो कि मेगा 7 की है। मेगा 7 में थोड़ा सा गैप रहता है, ये फील होना। और अगर अगेन ये थोड़ा सा हमें ये एरिया मिल जाए, ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा ना सेलिंग जो है देखेंगे, रिट्रेसमेंट हो बेशक, लेकिन देखेंगे। बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि मार्केट जब तक इसको फ्लिप नहीं करती, हमारे पास ओवरऑल नैस्डैक जो है वो डाउन साइड के ऊपर जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं, ठीक है। और नैस्डैक में भी अगेन गैप ऊपर रहता है, तो फिलिंग हो सकती है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि काफ़ी लोग गैप फिलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है पहले हम डंप देखें, उसके बाद गैप फिल हो, ठीक है। उससे पहले शायद हमें देखने को नहीं मिले, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। रेट कट जो है वो हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट के लिए जब भी रेट कट हुए हैं वो थोड़ा सा बेरिश ही हुए हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ फेड की स्पीच आने वाली अगेन जो फ्राइडे को इवेंट मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली वीडियो में बात की हुई है, लेकिन VIP के अंदर इसको अंदर मैं दोबारा फंडामेंटल वाले पोर्शन के अंदर इसको मैं दोबारा बता दूंगा। तो ओवरऑल आई होप सो चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। गोल्ड मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, और एस्ट्रोलॉजी की डेट्स वो VIP के अंदर, फंडामेंटल्स बाकी जो है वो VIP के अंदर। पब्लिक के लिए मेरे ख्याल से मैंने जितनी चीज़ें बताई वो मोर देन इनफ हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेक श्योर कि जब भी आप हमारे साथ ट्रेड करें तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो और हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं आप हमारी वॉर वाली सीरीज़ लाजमी देखें, ठीक है। तो बाकी वीडियो को फॉलो किया करें, टाइम निकाला करें। टाइम अगर आप मार्केट को देंगे तो मार्केट आपको पैसा देगी। ये कोई भी एहसान फरामोशी वाला काम नहीं करना है कि आप कहीं कि मैं बैठ के कहूँगा, कोई भी दुनिया का तरीका नहीं आप बैठ के कहें, ठीक है। तो इसको ख्याल रखना है। बाकी अगेन दो में याद रखना है, लाइक कमेंट लाजमी है, मस्ट है। आप जितना करेंगे लाइक कमेंट तो आपको VIP के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट लाइक और कमेंट करने के ऊपर आपको पिक किया जा सकता है। तो 2-2 3-3 ID से लाइक कमेंट जो है वो लाजमी किया करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ संडे की ऊपर, आपके पास जो है वीडियो एक अपडेट आ सकती है अगर मार्केट में कुछ हुआ तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये वीडियो फाइनल रहेगी और इसमें कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.